साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने 20 सितंबर को हुई अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तकरीर क्या की। इनके साबिक दोस्त और मौजूदा वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद तो हाथ धोकर इनके पीछे ही पड़ गए हैं। करीब रोज ही एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का रहे हैं और टीवी टॉक शोज में की गई शोला बयानी इसके सिवा है। कभी कहते हैं नवाज शरीफ के साथी तो जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकातें करते हैं, इनकी क्या मजाल के फौज के किरदार पर उंगली उठाएं। कभी नून में शीन निकालते दिखाई देते हैं तो कभी किसी के गिरफ्तार होने की मनादी कराते पाए जाते हैं। चंद रोज कबल ऐसी ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख साहब ने नवाज शरीफ से 10 सवाल कर डाले। बाकी के सवाल तो अपनी जगह, शेख साहब का एक सवाल यह भी था कि अलकायदा के बानी उसामा बिन लादेन से नवाज शरीफ ने कितना चंदा लिया था। याद रहे कि नवाज शरीफ पर गुज़िश्ता कई बरस से ये इल्जाम मौजूद है कि इन्होंने बेनजीर भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत में उसामा बिन लादेन से बेनजीर हुकूमत गिराने के लिए कोई रकम ली थी। ये इल्जाम पहली मर्तबा तो 2006 में सामने आया था, लेकिन इसके बाद से गाहे गाहे इसकी बाज़गश्त सुनाई देती रहती है। 2017 में जब नवाज शरीफ के खिलाफ एक भरपूर सियासी मुहिम जारी थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मर्तबा फिर ये मामला उठा लाई थी और दावा किया था कि वो साबिक वजीर आजम के खिलाफ इस केस को लेकर अदालत जाएंगे। फिर क्या हुआ शायद ही कोई जानता हो। ताहम ये पहला मौका नहीं था कि नवाज शरीफ के बारे में यह दावा किया गया हो। 2016 में खालिद ख्वाजा साबिक ISI एहलकार की अहलिया शमामा खालिद ने खालिद ख्वाजा शहीद अमन के नाम से एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया था। इससे कबल 2009 में भी अपनी हलाकत से एक साल पहले खालिद ख्वाजा खुद भी ये इल्जाम आयद कर चुके थे, जबकि 2006 में हामिद मीर ने भी इनका हवाला देकर ही अपने एक कॉलम में लिखा था कि खालिद ख्वाजा के मुताबिक नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए थे और ये रकम उन्होंने खुद नवाज शरीफ तक पहुंचाई थी। अब एक मरतबा फिर इस हवाले से हामिद मीर ही के कॉलम में कुछ खास कुव्वतों की तरफ से सारे खेल को रचाने के हवाले से इशारा किया गया है। 28 सितंबर को जंग में छपने वाले अपने कॉलम में हामिद मीर लिखते हैं कि शेख रशीद मजीद कितनी मुलाकातों का भांडा फोड़ेंगे। अगले दिन उन्होंने नवाज शरीफ से 10 सवाल पूछे हैं, जिनमें से एक ये भी है कि उसामा बिन लादेन से आपकी कितनी मुलाकातें हुई और आपने उसामा से कितना चंदा वसूल किया। शेख साहब भूल गए कि ये वही उसामा बिन लादेन है जिन्हें कुछ हफ्ते कबल जून 2020 में वजीर आजम इमरान खान ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए शहीद करार दे दिया था। जिस मुलाकात के मुतालिक शेख रशीद अहमद ने सवाल पूछा है, उस मुलाकात के बारे में एक दफा मैंने भी उसामा बिन लादेन से इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछा था। उसामा बिन लादेन ने ऑन द रिकॉर्ड तो कोई जवाब नहीं दिया, अलबत्ता ऑफ द रिकॉर्ड जो बताया इससे मेरे 14 तबक रोशन हो गए। इस मामले पर नवाज शरीफ को पहले भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मुझे नाचीज को 1998 में मौलाना फजलुर रहमान के वो जलसे याद हैं जो अफगानिस्तान पर अमरीकी मिसाइल हमलों के खिलाफ किए गए, और उन जलसों में मौलाना साहब उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ पर वही इल्जामात लगाया करते थे जो इल्जामात वो आजकल इमरान खान पर लगाते हैं। उन जलसों में हाफिज हुसैन अहमद यही सवाल पूछते थे जो अब शेख रशीद अहमद ने पूछा है। 1999 में नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस मामले की तहकीकात कराई कि उसामा बिन लादेन ने नवाज शरीफ को कब, क्यों और कितने पैसे दिए थे। ये तहकीकात इब्तदाई मराहिल में ही बंद करा दी गई क्योंकि मामला किसी और तरफ निकल गया था। शेख साहब तो मुशर्रफ हुकूमत में भी वजीर थे। इस मामले पर उस दौर में वो खामोश रहे। अब अगर इस मामले पर इन्हें कोई जवाब चाहिए तो वजीर आजम इमरान खान से कहकर पुरानी फाइलें खुलवा लें और नवाज शरीफ पर एक नया मुकदमा भी बनवा दें। कहीं वो ना हो जाए जो असगर खान केस में हो गया। हुकूमत भी अपनी और FIA भी अपनी। जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि जिन सियासतदानों ने 1990 में ISI से पैसे लिए FIA इसके सबूत लेकर आए, तो इमरान खान के दौर में FIA ने अदालत में कहा कि हमें कोई सबूत नहीं मिला। हामिद मीर ने महज एक इशारा दिया है कि उसामा बिन लादेन से पैसे लेने वाले दरअसल कौन लोग, लेकिन इस हवाले से मुमताज सहाफी और एडिटर खालिद अहमद अपनी 2007 में शाया होने वाली किताब सेक्टेरियन वॉर में पूरा कज़िया बयान कर चुके हैं। वो लिखते हैं, 1989 में उसामा बिन लादेन बेनजीर भुट्टो हुकूमत से नाराज हो गए क्योंकि इनकी हुकूमत चंद अरब ममालिक की इस शिकायत पर कार्रवाई करने का फैसला कर चुकी थी कि अफगानिस्तान में जिहाद करने वाले कुछ अरब दहशतगर्द अपनी रियासतों में भी दहशतगर्दी करने के लिए हाथ पांव मार रहे थे, जबकि ये सब रहते उस वक्त पेशावर में थे। खालिद अहमद भी अपनी किताब में हामिद मीर के 2006 में लिखे गए कॉलम का हवाला देते हुए लिखते हैं कि खालिद ख्वाजा के मुताबिक 1989 में उसामा बिन लादेन ने नवाज शरीफ को रकम फराहम की थी ताकि वो बेनजीर भुट्टो की हुकूमत उल्टा सके। खालिद ख्वाजा ने यह दावा भी किया था कि वो ये रकम खुद नवाज शरीफ के पास लेकर गए थे। हकीकत मगर हामिद मीर के मुताबिक ये थी कि उसामा बिन लादेन बेनजीर भुट्टो के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में दिलचस्पी नहीं रखते थे। वो अपने अरब दोस्तों को पेशावर में किसी मुश्किल से बचाना चाहते थे। उस साल मिस्र के हुस्नी मुबारक, लीबिया के मोअम्मर कज़ाफी और उर्दन के शाह हुसैन ने बेनजीर भुट्टो से पेशावर में मौजूद अरब दहशतगर्दों से जान छुड़ाने की बात की थी। जो ऑपरेशन किया गया है इसमें अबू मसअब अल-ज़रकावी, जिसने बाद अज़ां अल-कायदा इन इराक की बुनियाद रखी और ये तंजीम ही चंद सालों बाद दाइश में ढल गई थी, को भी गिरफ्तार किया गया और इसे 6 महीने जेल में गुजारने पड़े।
یہاں سے وہ سیدھا اردن پہنچا اور اسے وہاں بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ خالد احمد کے مطابق خالد خواجہ تب تک ISI سے ریٹائر ہو چکے تھے، لیکن نواز شریف کے ساتھ ذاتی حیثیت میں اب بھی کام کر رہے تھے اور لاہور اور راولپنڈی کے درمیان ان کی پروازوں کے پائلٹ یہی ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے ہی اسامہ کو نواز شریف کو یہ رقم دینے کا مشورہ دیا تھا۔ تاہم اس حوالے سے بیل منڈے نہ چڑھ سکی، کیونکہ کوئی بھی حکومت اس وقت اسامہ کے بندوں کو پشاور میں چھپا کر رکھنے کے حق میں نہیں ہو سکتی تھی۔ نظر یہی آتا ہے کہ اسامہ بن لادن کی جانب سے دی گئی رقم کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کتنی تھی اور دی بھی گئی تھی یا نہیں۔ دوسری طرف اس میں معاملہ وہی ہے جس کی طرف حامد میر نے اپنے حالیہ کالم میں متنبہ کیا کہ اگر یہ کیس کھلا تو اس میں اصغر خان کیس کی طرح کے حقائق سامنے آ چکے ہیں۔ قرینِ قیاس یہی ہے کہ یہ سوال دوبارہ نہیں دہرایا جائے گا، لیکن اس سے قطع نظر نواز شریف کو ہر حال میں حقائق عوام کے سامنے رکھنے چاہیے، کیونکہ یہ ریاست پاکستان اور اس کے باسیوں کا حق ہے کہ اس معاملے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ضرور ہو۔